कि आपके पास जितना ये पार्ट है आपने इसको ऐसे अप्लाई करना है। एक बार आप ये देखिए, यहाँ का एक बार देखिए और एक बार नीचे से देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आज अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आपको पता है अभी विंटर्स का सीज़न चल रहा है, तो हमें अपनी बाइक की केयर करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिसमें कि आप देख सकते हो कि डेली ही फॉग तो पड़ता ही पड़ता है, जिसमें कि एक छोटी-सी पानी की ड्रॉप होती है, वो आपकी बाइक पे गिरती है और छोटे-छोटे से निशान बनाती है। तो पॉसिबल भी नहीं कि आप डेली की डेली अपनी बाइक वॉश करोगे। तो नॉर्मली आप लोग अपनी बाइक क्लीन ही करते हो। उसके ऊपर कुछ हमें क्या चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, तो मैं कुछ आज उसके बारे में आपको टिप देना चाहता हूँ। और जैसे कि WD-40 स्प्रे हो गया हमारे पास, सिलिकॉन स्प्रे हो गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें अपनी टाइम पीरियड पे अपनी चैन को क्लीनिंग करते रहना चाहिए। तो आओ चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं कौन-कौन सी 3 चीज़ें लेके आया हूँ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है आपकी बाइक के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आज हम बात करेंगे, हमारे पास मोटूल का चैन मेंटेनेंस किट है, जिसमें कि आपको 2 बॉटल देखने को मिलेगी। इसमें स्प्रे होते हैं, एक होता है C1 और एक होता है C2। C1 मीन्स चैन क्लीनिंग एंड C2 इज़ चैन लूब। ये आपकी बाइक के लिए बहुत ही अच्छी किट होगी, तो मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अब उससे पहले मेरे पास बाइक पल्सर 150 थी, तो उसमें मैंने यूज़ किया है। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आओ चलो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या-क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको एक बॉटल मिलेगी C1 और ये आपको 150 ml की होगी। सेम ही ऐसे आपको दूसरी बॉटल मिलेगी C2। तो देन मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये मेरे को कॉस्ट की है वो की है 350 की। और सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपनी बाइक को पहले चेन क्लीनिंग से साफ करनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी से, और एक सूखा कपड़ा लेना है उससे साफ करके देन उसका पानी सूखने के बाद आपको इसमें C2 अप्लाई करना है। तो मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट लगा है ये इस प्राइस रेंज में, और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये चीज़। तो नंबर 1 मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ही करूँगा कि आप ये चीज़ यूज़ कीजिए ही कीजिए। तो दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास मल्टीपर्पज़ सिलिकॉन स्प्रे। ये मोस्टली होता क्या था कि पहले इतना बाइक में यूज़ नहीं होता था, कि अब मैं डे टू डे हर एक रील देखता हूँ, यूट्यूब में मैंने बहुत वीडियो देखी है। तो पहले मुझे भी लगा था कि सिलिकॉन स्प्रे का तो बाइक में क्या ही मतलब है। मोस्टली ये रबड़ पार्ट पे ही अप्लाई होता है। जैसे कि आपको बताऊँ तो मैं अगर कार विंडो होती है, कार विंडो अगर आपकी जाम हो जाती है तो इसे वहाँ पर लगाया जाता है। पर मैंने बहुत वीडियो देखी, इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे कि इसको इंजन पे भी लोगों ने अप्लाई किया, और आपकी जो कार की बॉडी होती है और बाइक की आपकी जो मेटल की बॉडी होती है, उस पे भी अप्लाई किया। इसकी शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये मैंने भी यूज़ करके देखा है अपनी पुराने वाली बाइक पे। तो मैं जितने प्रोडक्ट पहले लेके आता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास 2 बाइक है, तो सबसे पहले अपनी पुरानी बाइक पे ही इस्तेमाल करके देखूँ। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि यूज़फुल है और मुझे अपनी नई बाइक पे यूज़ करना चाहिए, देन फिर उस मैं तभी आपके सामने ये बात चीज़ें लेके आता हूँ, शेयर भी करता हूँ। तो जो सिलिकॉन स्प्रे है मोस्टली मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक में कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप अगर इंजन देखते हो, आप जब भी अपनी बाइक वगैरह वॉश करते हो, तो उसमें होता क्या है ना, छोटी-छोटी ड्रॉप रह जाती है पानी की, जो सही से साफ भी नहीं हो पाती है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हो, तो उन लोगों के पास एक ड्रायर होता है, तो बहुत हाई प्रेशर का होता है। तो घर पे तो पॉसिबल नहीं है कि सबके पास ड्रायर हो वो, और अगर आप बाहर भी कहीं पर वॉशिंग कराते हो, उन लोगों के पास भी नहीं होता है। तो होता क्या है, वहाँ पे छोटी-छोटी ड्रॉप बन जाती है। कुछ टाइम पीरियड के बाद ना वहाँ पे हल्के-हल्के निशान रह जाते हैं। तो यही चीज़ होगा कि आप जब भी कभी घर पे वॉशिंग करते हैं कि बाहर से कहीं वॉशिंग करवा के आ रहे हैं, तो आप ये सिलिकॉन स्प्रे उसके इंजन पे ज़रूर यूज़ कीजिए। और ये मैंने यूज़ भी किया है, तो मैं आपको दिखाऊँगा इसका आगे वीडियो में कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहने वाला है। तो हमारे पास जो तीसरा प्रोडक्ट है, वो है WD-40। WD-40 सभी लोग जानते होंगे और ये बहुत टाइम से फेमस भी है। हर चीज़ में मतलब आप इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं, कार में भी यूज़ कर सकते हैं, बाइक में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हर घर में होना भी चाहिए ज़रूर। क्योंकि इसे ऑल-राउंडर है ये, मैंने देखा है ये कहीं पर भी हार नहीं मानता है। ये मैं बहुत टाइम से मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, अराउंड 4-5 साल हो गए हैं। बाइक में नहीं, पर घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर रस्टिंग आ जाती है, दरवाज़ा आप बंद करते हो तो वो थोड़ा जाम हो जाता है, वहाँ पर लगा के देखो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आओ बात करते हैं ये आपका बाइक में कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, एक हाल-फिलहाल में एक वीडियो में देख रहा हूँ,
उनके पास भी होंडा सीबी है, आरएस ही है बाइक। तो उन्होंने अपने एक रस्टिंग का एक वीडियो डाला था। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप अपना टाइमली ही अगर आप वॉशिंग कर रहे हो, अच्छे से सुखा लेते हो अपने बॉडी पार्ट के जितने मेटल पार्ट होते हैं और उसके बाद आप इसमें ये यूज़ करते हो WD-40, मोस्टली क्या होता है इससे रस्टिंग नहीं आती है कहीं पर भी। जैसे कि अगर आप देखते हो जो की का होता है, जहाँ से आप मतलब पेट्रोल टैंक हो गया, आपका इंजन का लॉक वाला सिस्टम हो गया, पीछे भी एक हाई मतलब होंडा में पीछे एक लॉक दिया जाता है, उसमें अपना आप हेलमेट वगैरह वो भी लगा सकते हैं। तो ये मोस्टली 3 होते हैं। और जितने वो आपके फुटरेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी जाम हो जाते हैं, आपके साइड स्टैंड है, वो भी जाम हो जाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है ये वाला प्रोडक्ट। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा और तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो मैंने तीनों प्रोडक्ट लिए हैं, इनकी कॉस्ट कितनी-कितनी है। ये जो आप देख रहे हो मोटल का, ये मेरे को पड़ा है 350 का और उसके बाद आप जो देख रहे हो सिलिकॉन स्प्रे, ये पड़ा है मेरे को 420 का और देन लास्ट वन WD-40 ये पड़ा है मेरे को 350 का। तो इनके तीनों के लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से अपना ईज़िली बाय कर सकते हैं। तो आओ चलिए, इसको सबसे पहले मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, इसका क्या रिज़ल्ट रहता है, देन फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने WD-40 स्प्रे है। तो मैंने अभी अपनी बाइक वॉशिंग की है, तो मैं आपको बताता हूँ और चलिए इसको आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। फर्स्टली आपको इसमें जो आपका की होता है आपको इसमें करना चाहिए। देन आपको जो पेट्रोल टैंक होता है उसमें की वाले में। उसके बाद जितने भी आपके फुटरेस होते हैं फ्रंट एंड रियर, आपका ये होता है लॉक सिस्टम, आपको इसमें भी करना चाहिए। और यही सेम आपको फ्रंट और रियर आपको ये जगह करना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, इससे रस्टिंग नहीं लगती है, आपकी उसमें लुब्रिकेशन बना रहता है। मैंने अभी वॉशिंग की है, अभी मेरी बाइक नहीं है, तो ये पूरा आपको जितना इंजन वाला पार्ट दिख रहा होगा तो ये अभी भी आपको ग्लोसी टाइप में ही दिख रहा होगा। तो देन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसमें सिलिकॉन स्प्रे करते हैं तो ये आपका जितना भी ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर पानी रह जाता है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके पेंट जाने के और रस्टिंग के बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं। तो सिलिकॉन स्प्रे क्या करता है, बिल्कुल अपनी थिंक लेयर इस पर बना देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जितना ये पार्ट है आपने इसको ऐसे अप्लाई करना है। एक बार आप ये देखिए, यहाँ का एक बार देखिए और एक बार नीचे से देखिए। अभी जैसे कि आप ये देख सकते हो, तो मैं इसके हाफ पोर्शन पे ये स्प्रे करता हूँ और रेस्ट ऑफ पे नहीं करूँगा। तो जैसे कि आपको अभी साफ साफ फ़र्क समझ में आ रहा होगा इस एरिया में और इस एरिया में। यही सेम चीज़ मैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड करने वाला हूँ। तो आप देखिए, मैं ओवरऑल इसको पूरी बाइक पे ही करने वाला हूँ। एक बार आप इसकी शाइनिंग देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी टैंक की मेरे इसमें, तो मैं टैंक पे भी करने वाला हूँ ये। तो आपको करना क्या होगा, अब इसमें एक आपको 3M का टॉवल लेना है और इसमें फर्स्ट ऐसे इसको रफ कर देना है। तो अब आप इसकी शाइनिंग देखिए एक बार। ये करता क्या है, इस पे ना तो कोई धूल को रुकने देता है, एक बिल्कुल थिंक लेयर बना देता है। अगर आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइनिंग कर रही है अभी ये। तो आओ चलो मैं इसको पहले स्प्रे को फुल बाइक पे लगाता हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए आप इसका एक बार फाइनल लुक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कितनी शाइनिंग कर रहा है इंजन अभी। तो अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा तो इतनी शाइनिंग नहीं थी इसमें, और ये मैंने ओवरऑल पूरी ही बॉडी पे कर किया है स्प्रे। एक बार आप देखिए, ये रबड़ वाले पार्ट पे भी किया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैंने ये अंदर अंदर जितने भी पार्ट है हर जगह किया है। इनकी शाइनिंग आपको दूर से ही दिख रही होगी। तो ये सिलिकॉन स्प्रे यहाँ पर आपकी बाइक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अभी हम ऐसी अप्लाई वीडियो करते हैं इसमें C2 वो होता है चैन लूप। करना क्या होगा आपको, पहले पहले आप अपनी बाइक स्टार्ट कर लो, फर्स्ट गियर में रखना, देन आपका टायर रोटेट करता रहेगा। ये मैं इसको फर्स्ट गियर में डाल रहा हूँ। उसके बाद जैसे कि रोटेट कर रहा है, तो आपको करना क्या है, ये जो ये वाला पोर्शन होता है फ्रंट में, यहाँ पर नहीं, सेंटर वाले पोर्शन में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है।
तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने तीनों की तीनों चीज़ें आपको अप्लाई करके दिखा दी हैं। इन तीनों के रिज़ल्ट वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट खरीदिए और अपनी बाइक पे अप्लाई करके देखिए। इनके रिज़ल्ट वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ऐसे ही मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही और वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा।